हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सब उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। अगर आपने एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का, चाहे वो सहायक अध्यापक का हो या फिर प्रिंसिपल यानी प्रधानाध्यापक का फॉर्म आपने भरा हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत मैं ये चीज बताऊंगा कि अपनी एक सीट पक्की करने के लिए कौन सी ऐसी ट्रिक का प्रयोग करें जिससे कि आपको सफलता प्राप्त हो जाए। साथ ही साथ इस वीडियो के अंतर्गत मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको ज्यादा पढ़ना है। बहुत से अभ्यर्थी क्या करते हैं कि मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन जिस टाइम वो पढ़ाई करते हैं तो सही मार्गदर्शन ना मिलने के कारण वो गलत तरीके से पढ़ाई करते रहते हैं, अंततः उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। अब चाहे बात करें हम पीजीटी की या फिर टीजीटी या फिर जीआईसी, तीनों के पेपर सभी को पता भी संपन्न हो चुके हैं और मेरे पास जो फोन कॉल्स और मैसेजेस आए स्टूडेंट के, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कुछ गलतियां की हैं। उन गलतियों के कारण वो बेचारे जो है रेस से बाहर हो चुके हैं। एक तरीके से बहुत कम उनके मार्क्स आए हुए हैं। अभी आपके पास बहुत अच्छा समय है, क्योंकि सभी को पता है कि अक्टूबर में आपका एग्जाम है और अच्छा खासा टाइम है अभी। और एक सफल रणनीति के तहत, अगर सही दिशा के तहत अगर आप तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर ये मान के चलो कि सफलता बिल्कुल कदम चूमेगी। सबसे पहले हम यहाँ बात करने वाले हैं सिलेबस को लेकर के। देखिए, अगर सिलेबस की सही जानकारी है कि उसमें आना क्या है, क्या-क्या चीज़ें हमें पढ़ना है, क्या छोड़ना है, अगर इतना सब कुछ पता है तो ये मान के चलो कि 50% तो ऑलरेडी आपकी तैयारी यहीं से हो गई। यानी 50% गाइडेंस जो है आपको सिर्फ सिलेबस ही देता है। आप इधर-उधर की चीज़ों में बोले दूसरों से पूछ लेते हैं बहुत से व्यक्ति कि सिलेबस में क्या-क्या है? सामने वाले ने बता दिया कि कुछ नहीं है, एक पेपर जीएस का आएगा और दूसरा जो है वो आपके सब्जेक्ट का होगा। एसएसटी का है तो बोले एसएसटी का आएगा, साइंस का है तो साइंस का, मैथ का है तो मैथ का, लैंग्वेज का है तो भाषा से संबंधित। इस तरह अच्छा जी, ठीक है। और वो किताब लेके आता है मार्केट से दुनिया भर की और बस उन्हीं में लगा रहता है। उसे यही नहीं पता होता कि आखिरकार मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। उसी से संबंधित मैं चीज़ें बताने वाला हूँ यहाँ पर, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। और चैनल से अगर अभी तक जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्यों? क्योंकि कल से जो है आपकी रेगुलर क्लासेज़ स्टार्ट हो जाएँगी। जी हाँ, अभी अच्छा खासा समय है और मैं सोच रहा हूँ कि जूनियर एडेड की जो है एक पूरी सीरीज स्टार्ट की जाए, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी हद तक फ़ायदा मिल सके। तो अगर आप लोग कहते हैं तो बिल्कुल जो है कल से ही स्टार्ट कर दूँगा। चाहे आप करंट की बात करें या फिर एसएसटी की बात करें या लैंग्वेज की बात करें, इनमें से कोई सा भी एक टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले दोस्तों देखो, ये पता है आपको कि भाई 50 क्वेश्चन आपके जीएस के आने हैं। 50 क्वेश्चन 1 नंबर का है, यानी 50 नंबर का ही जो है आपका जीएस पार्ट है, वो सभी के लिए आना है, चाहे सहायक है या फिर प्रधानाचार्य पद के लिए। दूसरी बात देखिए, जो ये पेपर आएँगे, इनका लेवल क्या होगा? तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना, सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु परीक्षा का जो स्तर होगा वो स्नातक तक का रखा जाएगा। अब यहाँ पे तो लिख दिया स्नातक, लेकिन जिस टाइम एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर देता है और वहाँ पे ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस भी होते हैं। एक चीज़ याद रखें, यानी बहुत हमें सही तरीके से सही रणनीति अपना कर के तैयारी करनी होगी। दूसरी तरफ देखें तो वैकेंसी जो है बहुत कम है, लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। यानी कि नाम मात्र की वैकेंसी दाल में नमक के बराबर है, और उस नमक को किस तरीके से हमें प्राप्त करना है, यानी एक तरीके से छीनने वाली बात होगी यहाँ पे। इस जॉब को पाने का मतलब यही होगा। तो देखिए, स्नातक स्तर दिया हुआ है, ठीक है, स्नातक मान लेते हैं, लेकिन हमें पीजी स्तर तक की तैयारी करनी होगी। हम क्या मान के चलेंगे कि स्नातक नहीं, ये परास्नातक यहाँ पे लिखा हुआ है और परास्नातक तक की हमें तैयारी करनी होगी। दूसरी बात ये है कि देखिए, दिया हुआ है कि प्रथम प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे, यानी 50 क्वेश्चन कहाँ के होंगे? जीएस के। और जो सेकंड पेपर होगा आपका सहायक अध्यापक के लिए मैं बता रहा हूँ, तो जो दूसरा पेपर होगा वो 100 प्रश्न जो हैं वो आपके संबंधित विषय से होंगे, दोनों के लिए है ये। और जो प्रिंसिपल के लिए है वो चीज़ें जो है एक पेपर लास्ट में अलग से होता है वो। ये सब चीज़ें आपको पता है, मैं नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, नई चीज़ जो बताऊँगा वो अब बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 50 क्वेश्चन आपके जीएस के आने हैं और 100 प्रश्न जो है आपके विषय से संबंधित है। ये चीज़ें आप नोट कर लेना, यानी 150 क्वेश्चन आपके आने हैं सहायक में, और प्रिंसिपल में और एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। तो बात करते हैं अब यहाँ पर कि आखिरकार इस जीएस में हमें क्या-क्या पढ़ना है, क्योंकि 50 क्वेश्चन में जीएस के अंतर्गत, सिलेबस के अंतर्गत अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूरी की पूरी चीज़ें रख दी गई हैं, कुछ भी नहीं बाहर किया, यानी सब कुछ। अब देखिए, ये रहा जीएस।
जो दोनों के लिए ही अनिवार्य रूप से करना है। फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, यानी कि ये आपका करंट जीएस है। याद रखना करंट जीएस। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, आप लोग मार्केट गए, मार्केट से किताब लेके चले आए, पता नहीं कब से कब तक का क्या है करंट, बोले करंट की बुक दे दो, उन्होंने दे दिया उठा के। बस सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मेरे पास आया कि सर कब से कब तक का करंट हम जो है जूनियर असिस्टेंट भर्ती के लिए तैयार करें। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज बता दूं, इसका एग्जाम जो होना था पहले वो कब होना था, अप्रैल में होना था। ठीक है, अप्रैल में होना था। ठीक है, सारी चीजें कंप्लीट कर ली गई थी, यानी ये मान के चलो कि लगभग लगभग पेपर जो है वो मार्च तक ही आपका बन चुका रहा होगा। तो मार्च तक का यानी 1 साल मुश्किल से जो है 10 से 12 महीने तक का करंट पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। तो उस हिसाब से हमें देखें तो मार्च तक की जो जीएस है यानी करंट जीएस, उसे बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। यहाँ पर कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो कि जिसे आपने पढ़ा ना हो मार्च तक का, विशेष तौर पे अगर मान लीजिए वो पेपर नहीं बना रहा होगा उस दौरान, या फिर उसे हटा दिया, कैंसिल कर दिया, दूसरा पेपर बनाया होगा, तो फिर क्या होगा? सीधी सी बात है, अक्टूबर में पेपर है आपका, तो सितंबर तक के जो है आप करंट की जीएस तैयार करेंगे। लेकिन मेरा जो मानना वो ये है कि मार्च तक आपका पेपर कंप्लीट बन चुका था, और मार्च तक का बहुत अच्छे से आप पेपर करंट जीएस तैयार करेंगे, और उसके बाद वाला ये जो पार्ट बचता है इधर के मंथ की जो करंट जीएस है, इसे आप एक बार सरसरी निगाह से जरूर देख लें। कुछ करंट के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 2 साल पुराने भी आ जाते हैं, फिर कहोगे सर आपने तो 8-10 महीने का बताया था, 12 महीने यानी 1 साल तक का बताया था, यहाँ तो 2 साल 3 साल पुराना क्वेश्चन भी पूछा गया। जी हाँ दोस्तों, कुछ बहुत चर्चित जैसे योजनाएं होती हैं, योजनाएं है ना, या फिर कोई चर्चित गेम होता है जैसे वर्ल्ड कप है, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप है, ये चाहे 2 साल, क्योंकि 3-3 4-4 साल के अंतराल में ये होते हैं, तो उससे संबंधित क्वेश्चन आ जाता है कि पिछली बार जो हुआ था उसका विजेता कौन था, या फिर किस टीम के कप्तान को ये मिला वो मिला ट्रॉफी वगैरह, ये सब चीज यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। या फिर जनधन योजना कब शुरू की गई, डिजिटल योजना कब, तो ये योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आपको, जो बहुत चर्चित योजनाएं होती हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आपको करंट के अंतर्गत तैयार करना होगा। तो ये वाला देखिए, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, यानी करंट में आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा कि हमें कितनी करंट करनी है। करंट के लिए दोस्तों पूरा जो है जीआईसी के लिए मैंने पूरी सीरीज चलाई थी 800 क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, 800 क्वेश्चन की। करंट देखिए कोई सा भी एग्जाम हो सभी के लिए बराबर होती है, ऐसा नहीं कि भाई उसमें कुछ अलग से करना होता है या अलग से करंट आती है, सब में सेम होती है। तो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी जीआईसी करके, या फिर करंट जीएस सर्च करेंगे तो वहां पे मिल जाएगा। जीआईसी के लिए मैंने कराया है पूरा का पूरा, या फिर आपको टेलीग्राम में सारी चीजें मिल जाएंगी। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक पर कि भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब देखिए हिस्ट्री जो है 3 पार्ट में बटा हुआ है, एंसेंट, मिडिल, मॉडर्न। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो ये वाले पार्ट, उल्टा करके हिस्ट्री को पढ़ो। उल्टा का मतलब ये कि पहले लास्ट वाला मॉडर्न वाले पार्ट को सबसे ज्यादा पढ़ना है, ये वाले पार्ट को। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, और अलग से ही देखो यहाँ पे दिया हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री का एक अलग पार्ट, राष्ट्रीय आंदोलन का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री में, तो ये वाले पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से आपको तैयार करना है। किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं अगर आप कहेंगे तो इस पर जो है मैं हिस्ट्री की पूरी सीरीज ही चला दूंगा, हिस्ट्री क्या पूरे जीएस की चला दूंगा कंबाइंड रूप से, जैसा भी आप कहेंगे। अब बात करते हैं भूगोल की। यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं अभ्यर्थी कि ज्योग्राफी की कोई बुक ले आए। अब उस बुक में होता क्या है कि भाई शुरू में क्या है, विश्व का भूगोल दिया होता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है, और लास्ट में भारत का भूगोल होता है। इस तरीके से किताबों में दिया होता है। आपने क्या सोच के लिया कि भैया भूगोल की किताब दे दो, भूगोल की जो है ज्योग्राफी की किताब आपको दुकानदार पकड़ा देता है, और शुरू से आप स्टार्टिंग से ही पढ़ने के लिए लग जाते हैं। दिक्कत ये आती है कि आपके सिलेबस में तो विश्व का भूगोल है ही नहीं, लेकिन आप पढ़े जा रहे हैं। यही गलतियां हैं जो छोटी छोटी, जो जो अब गलतियां ये अभ्यर्थी करते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके मार्क्स कम हो जाते हैं, और जो ये इस तरीके की रणनीति को अपना लेते हैं उनके अच्छे मार्क्स, यानी कम समय में बहुत अच्छी वो तैयारी कर ले जाते हैं।
तो याद रखना यहाँ विश्व का भूगोल आपके सिलेबस में नहीं है, भारत का भूगोल दिया हुआ है। तो भारत के भूगोल में सारी चीजें आपको, खास तौर से जो प्रोडक्शन वाला पार्ट होता है, खनिज वाला होता है ना, एग्रीकल्चर क्रॉप से संबंधित, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, वहां भी करना है। कौन सी नदी में कौन सा जलप्रपात है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, भूकंप वाला एरिया, ज्वालामुखी, ये सब कुछ आपको जो है भूगोल से संबंधित इंडियन ज्योग्राफी में करना होगा। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था। इसके अंदर आपका संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक प्रकरण आदि। अब यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन तो देखो जीएस का पार्ट है, सभी को करना ही करना है, बेसिक चीजें करनी है आपको, ज्यादा डीप करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक टॉपिक दिया हुआ है, देखो अलग से ही दिया हुआ है, पंचायती राज। ये इसे हर हाल में बहुत अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना आपका पेपर नहीं बनेगा। चाहे एक क्वेश्चन आए, लेकिन आना निश्चित है, बिल्कुल कंफर्म है कि पंचायती राज से आपको एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, अगले पार्ट में जो दिया हुआ है। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत देखो आर्थिक और सामाजिक विकास में सतत विकास, गरीबी, जनसंख्या, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव इत्यादि। तो यहाँ पे देखो इकोनॉमी वाले क्षेत्र को, ये लगभग एक तरीके से करंट से जुड़ा हुआ पार्ट है, याद रखना करंट से, है ना। विकास में जो भी आप, गरीबी की योजनाएं हैं, विकास से संबंधित योजना है, सामाजिक क्षेत्र से संबंधित जो भी योजना है, उन सबको आपको करना है। अब यहाँ पे देखिए टॉपिक दिया हुआ है जो सबसे ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जनसंख्या वाला। इसे चाहे आप ज्योग्राफी में कर लें या फिर यहाँ पे कर लें, बात एक ही है। और जनसंख्या, भारत की जनसंख्या जनगणना और यूपी की जनगणना दोनों ही आएंगे, और दोनों के लिए जो है मैंने अलग अलग वीडियो अपलोड किए हुए हैं, तो आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं, टेलीग्राम में दोनों की जनगणना के आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि नया टॉपिक, पर्यावरण पारिस्थितिकी संबंधित सामान्य विषय, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, ये दिया हुआ है। यानी इस समय जो है सबसे ज्यादा जो जोर दिया जाता है वो इन्वायरमेंट पे दिया जाता है, याद रखना, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी से। यहाँ पे पूरी थीम लेकर के चलना है, खास तौर से वो क्वेश्चन कि पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया, फिर पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले किसने प्रयोग किया, इस तरीके के क्वेश्चन। और भारत में कौन कौन से हॉट स्पॉट्स हैं, यूएनओ ने जो है विश्व धरोहर की सूची में किन किन स्थानों को, कौन कौन से नेशनल पार्क को या वन्य जीव अभयारण्य को जो है शामिल किए, ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से तैयार करने होंगे। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन यहाँ पे दिया हुआ है, जलवायु परिवर्तन के जो सम्मेलन हुए हैं, चाहे वो पृथ्वी सम्मेलन हो या फिर कोप 21, 22 या इस तरीके से जो भी हैं, उनसे संबंधित कहाँ पे बैठक हुई है वो भी आपको तैयार करना है। जलवायु परिवर्तन से यहाँ पे आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा दोस्तों। अब बात करने वाले हैं हम सामान्य विज्ञान की। सामान्य विज्ञान, अब यहाँ पे देखिए कितना छोटा सा दिया हुआ है सामान्य विज्ञान। अब मुश्किल से 2 उंगल का भी जो है पूरी तरीके से सिलेबस नहीं है पूरा, लेकिन यहाँ पे बड़ी आसानी से लिख दिया सामान्य विज्ञान, बस अब खोजते रहो कि आखिरकार क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे जो है पूरी तरीके से टोटल साइंस आने की संभावना है, खास तौर से जो मानव विज्ञान होता है, मानव से संबंधित, वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। ह्यूमन साइंस वाला जो पार्ट होता है उसे आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें, रोग वगैरह जो होते हैं, कीटाणु से कौन होते हैं, बैक्टीरिया से, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। लेकिन आएगी बेसिक साइंस, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है आपको। किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे अगर आप कहेंगे तो इससे संबंधित मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप उससे जो है आपको आसानी हो जाए। लेकिन उसके लिए सबसे पहले यही है कि अगर आप ये चीजें, अगर जो भी मैं बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों, और साथ ही साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, टेलीग्राम से भी जुड़ जाए। इसके बाद में देखिए ये रीजनिंग वाला भी पार्ट है, इतना ज्यादा टफ जो है ये पार्ट नहीं है रीजनिंग वाला, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह सब कुछ है इसमें, देख लीजिए। तो ये पार्ट जो है बड़ी आसानी से 2-3 दिन के लिए रीजनिंग है, अगर एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे खाली तो भी ये पार्ट हो जाएगा, इतना टफ नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अगर आप कहेंगे कि आगे का जो ये भाषा से संबंधित है, जैसे मान लीजिए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये जो भाषा है, या फिर एसएसटी वाला जो पार्ट है, या फिर मैथ वाला जो पार्ट है, या साइंस वाला जो पार्ट है, अगर आप कहेंगे इनसे संबंधित पूरा जो है
या प्रिंसिपल के लिए जो पार्ट दिया हुआ है शैक्षिक प्रबंधन सिर्फ प्रधानाध्यापक हेतु, अगर इनसे संबंधित आप कहेंगे कि वीडियो बना दीजिए तो मैं सेपरेट यानी एक अलग से ही पूरा टॉपिक वीडियो बना दूंगा और किस किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। अगर आप सब लोग कहेंगे, जुड़ जाएंगे, तो निश्चित तौर पर कल से ही मैं इसके लिए जो है अलग से फिक्स टाइम डिसाइड कर दूंगा और क्लास आपकी स्टार्ट कर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा रहा अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, कमेंट बॉक्स के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, और लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।